वाह माया जी, क्या बात है। आपकी शायरी तो सीधा दिल पर वार करती है। हमारा मतलब है अच्छी शायरी है। देखिए, आपने एक एक शब्द कितना सही से बोला है। यही तो है प्यार का जादू। मेरा मतलब है आपको इंग्लिश से प्यार है ना, वही बोल रहे हैं हम। अच्छा, तो आप दो चार शायरियों की प्रैक्टिस कीजिए। हम कल मिलते हैं आपसे। क्या हुआ, पगला गए हो क्या? इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? मानना पड़ेगा, इतने बड़े नमूने से प्यार करना कोई आसान काम है क्या? एक बात सच सच बताओ, तुम्हें और कोई नहीं मिला? जय 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 जय। सॉरी सॉरी सॉरी, पर हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या सोचकर तुम फेल इन लव हो गई तुम्हारे अर्जुन जी के साथ? जो सोच समझ कर किया जाए वो प्यार कहाँ होता है। बस जिस पर दिल आ जाए वही तो सबसे खास होता है। और रही बात अर्जुन की, तो तुमने भी औरों की तरह सिर्फ उसे बाहर से देखा है, पर हमने उसे बहुत करीब से देखा है। समंदर जैसा दिल है उसका। खारापन तो सबने देख लिया, पर आज तक उस समंदर की गहराई नहीं समझ पाया। देखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम भी उस गहराई में उतरोगे। चलो, अर्जुन से मिलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। माया जी, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, हमें इंग्लिश सिखा रही हैं, तो एक तरह से आप हमारे लिए गुरु की तरह हैं, तो आप हमें सिर्फ अर्जुन बोला करिए। ये आपसे किसने कहा कि जो सिखाता है वो गुरु हो जाता है? क्या शिक्षा देना केवल गुरु का काम है? दोस्त या कोई और कुछ सिखा नहीं सकता? पर हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि सिखाने वाला गुरु होता है। अर्जुन जी, अगर कोई बात बचपन से बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, गलत भी तो हो सकती है ना। अच्छा बताइए, गुरु का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हम मतलब पूछ रहे हैं, क्या करता है वो नहीं। हम समझे नहीं। कोई बात नहीं, अब सुनिए। गु का मतलब है अज्ञान और रू का मतलब है दूर करना। मतलब हर इंसान या कोई चीज जो अज्ञान को दूर करे उसे गुरु कहेंगे। अब बताइए, कुत्तों से हमें शिक्षा मिलती है कि भौंकने वालों को क्या कहा जाता है, तो बताइए, आप कुत्तों को गुरु कहेंगे क्या? नहीं ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज तो हम आपकी सोच के भी कायल हो गए। ठीक है, तो दोस्त को भी जी नहीं कहा जाता, तो अब से आप हमें जी नहीं कहेंगी। ठीक है, तो फिर तय रहा, अब से हम दोनों एक दूसरे को जी और आप नहीं कहेंगे। ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? जय हो गुरु माया जी की, का लेक्चर दिया है। मन हो रहा है आपका चरण पादुका अपना सिर पर रखें। कभी कभी ना हमारा मन करता है कि तुम्हारा 32 का 32 दांत तोड़ दें। जो मुंह फाड़ते हो ना वो बंद हो जाए। तो हम का करें, तुम ही बताओ। ऐसा भाषण दोगी तो हम का, पूरी दुनिया हंसेगी तुम पर, समझी? अब तुम चुप हो जाओ, वरना दुनिया हंसे ना हंसे पर तुम जरूर रो दोगे, वो भी अभी। अच्छा सॉरी, पर बताओ तो सही, इतना लंबा चौड़ा भाषण काहे दी तुम? हमने कहा था ना, हमारे अर्जुन जी बड़े भोले हैं। कहीं इस भोलेपन में हमें अपना गुरु बना लेते तो हमारा क्या होता? हम प्यार किससे करते?
हम तो चाहते हैं कि वो हमें छुएं। जरा धीरे बोलो, अपने जज्बातों पर ना जरा काबू रखो, वरना पगला गए हो क्या? हमारा मतलब है वो हमारे दिल को छुएं, पर वो तो हमारे पैर छूने जा रहे थे, तो क्या करते हम? इसीलिए भाषण देना पड़ा हमको। अब समझ गए या और अच्छे से समझाएं? हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। लेकिन एक बात ना हमको बहुत खटक रहा है। कौन सा बात? हमको लगता है वो अर्जुन तुमसे जी आप करके ही बात करे तो ही सही रहेगा। का? हम समझे नहीं। प्यार बिना इज्जत के शरीर बिना आत्मा के जैसा होता है। उस जंगली से प्यार और इज्जत करवाना सूखे कुएं से पानी निकालने के बराबर है। लेकिन केवल तुम्हारे प्यार के खातिर उस जंगली को बर्दाश्त किया हमने, पर तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी हमसे, फिर चाहे तुम भी हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो। तब तो तुमको भी हमसे आप और जी करके ही बात करनी चाहिए। बोरा गई हो का? क्या कहना चाहती हो? हम तुम्हारा इज्जत नहीं करते? जुबान पर जी और आप हो और दिल में इज्जत ना हो, तो क्या मतलब है इसी इज्जत का? पता नहीं हर बात का जलेबी काहे बना देती हो तुम। सीधा सीधा बोलो ना। तुम्हारी जुबान पर जी और आप नहीं होता, पर दिल में पूरी इज्जत होती है मेरे लिए। ठीक इसी तरह हमारे अर्जुन जी के लिए भी लोगों की जुबान पर जी और आप तो होता है, पर दिल में इज्जत नहीं होती। तुम्हारी तरह सब लोग हमारे अर्जुन जी को जाहिल, गंवार, जंगली समझते हैं। जैसे किसी जंगली जानवर के सामने लोग दुबक जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसे ही सब हमारे अर्जुन जी से भी डरते हैं, पर उन्हें लगता है कि लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। बस इसी डर की इज्जत और दिल की इज्जत में फर्क समझाना है हमें, हमारे अर्जुन जी को। मतलब तुम एक जंगली को इंसान बनाओगी? किसी जंगली जानवर को प्यार से रखा जाए तो समय के साथ उसमें भी इंसानियत आ जाती है। फिर हमारे अर्जुन जी तो इंसान हैं, वो इंसानियत को जल्द ही पहचान लेंगे। पर अगर तुम अर्जुन को नहीं सुधार पाई तो वही करेंगे जो एक जंगली के साथ किया जाता है, उसे वापस जंगल भेज देंगे। क्योंकि प्यार बिना इज्जत के शरीर बिना आत्मा की तरह होता है। लेकिन तुम प्यार की ताकत नहीं जानते। जिसने मुझे एक जंगली से प्यार करने पर मजबूर कर दिया, तो वही प्यार उस जंगली को इंसान भी बनाएगा। और सबसे बड़ी बात तुम भूल रहे हो कि मैं माया हूँ, और माया के माया जाल से बचना नामुमकिन है। और रही बात हमारे अर्जुन जी की, तो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आंखों में प्यार लेकर, दिल में इज्जत रखकर, घुटनों पर बैठकर, अपने होठों से वो हमसे हमको मांगेंगे। हमें यकीन है तुम पर। जिसने मुझे इंसान बनाया वो किसी को भी इंसान बना सकती है। अच्छा बताओ, क्या करना है और कैसे करना है? सबसे पहले अर्जुन को डर की इज्जत और दिल की इज्जत में फर्क दिखाना होगा। हमारे पास एक आइडिया है, सुनो। माया, बहुत जल्दी आ गई तुम। गुरु को देर से आना शोभा नहीं देता। तब तो आपका शिष्य देर से आया है गुरुजी, तो सजा मिलना तो बनता है। बिल्कुल, हम सजा देंगे आपको। तो आपकी सजा ये है कि आज आप हर लड़की को वैसे ही इज्जत देंगे जैसे आप अपनी घर की औरतों को देते हैं। मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम लड़कियों की इज्जत नहीं करते? भैया जी, बहुत कड़क खबर देनी है आपको। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें। ओ मैडम, हद में रहो, समझी? वरना बदतमीजी क्या होती है अभी बता देंगे।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस इज्जत की बात कर रहे थे आप। हमरे भैया जी से क्या बोल रही है? भैया जी, आप चिंता मत करो। जरा सा मुंह का लगाया भैया जी ने, ये सर पर चढ़कर तांडव करने लगी। लगता है तुमको तुम्हारा जगह दिखाना पड़ेगा। हमको काहे मारा भैया? हम क्या किए? अबे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं? हमारी क्या गलती है भैया? हम तो वही किए जो आप करते रहे हैं। आप ही तो कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तो वही तो किए हैं हम। तो क्या गलत किया? सही कहा इसने, ये इसकी नहीं आपकी गलती है, क्योंकि आप इस कॉलेज के नेता हैं और अगर नेता ही पौधा उखाड़ेगा तो जनता तो पूरा का पूरा जंगल उखाड़ ही देगी। लेकिन फिर भी आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये तो आपकी ही सोच है ना, शायद हर लड़की के लिए नहीं है ना। बस वो लड़की आपके घर की नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हैं ना हम? क्या माया अर्जुन की पिछड़ी सोच की जंजीरों को तोड़ पाएगी? क्या अर्जुन औरतों की इज्जत का महत्व समझ पाएगा? क्या माया अर्जुन को बदलने में कामयाब हो पाएगी या फिर से एक अधूरी प्रेम कहानी का जन्म होगा? देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको माया और अर्जुन की जोड़ी कैसी लग रही है, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।